देवं अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रियो विस्मारुते। शेड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इसी श्रृंखला में अपनी चर्चा तीसरी ढाल के 12वें नंबर के छंद से चल रही है कि जिन वच में शंका निधार दस भव सुख वांछा भाने मुनितन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने निज गुण अरु पर अवगुण ढाके बानिज धर्म बढ़ावे कामादिक कर ब्रस्ते चिगते निज पर को सुधि ढावे। धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दिपावे इन गुण ते विपरीत दोष वश तिनको सतत खिपावे। यानी इस 12वें नंबर के छंद में और 13वें नंबर के प्रारंभिक दो पंक्तियों में दौलत राम जी ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की है। उनमें से जो पहला अंग है वो निशंकित अंग है, जिसकी चर्चा अपने विगत 2 दिन से चल रही है। और उसमें अभी तक ये बात आई कि जो निशंक होते हैं वे ही निर्भय होते हैं और जो 7 भय से रहित होते हैं वे निशंक होते हैं। अब जो निशंक होते हैं वे निर्भय होते हैं, उनकी निशंकता का आधार क्या है? मैंने पहले भी एक चर्चा बीच में आई थी एक दफा, है ना, कि प्रवचन सार जी के आधार से भी मैंने ली थी कि जो मुनि भगवंत हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हैं, उनके पास दिनागम के अभ्यास के, तत्व विचार के, तत्व निर्णय के और स्वानुभव के कारण, ख्याल में आ गया ना, उनका जो ज्ञान है वो इतना परिपक्व होता है, स्पष्ट होता है, ख्याल में आ गया ना, उन्हें उसमें कभी शंका नहीं होती है ना। जैसे आपको कभी ये शंका नहीं होती कि ये नमक मैं साग में डाल रहा हूँ, कहीं इसने इसे मीठा कर दिया तो क्या होगा, और ये मैं खीर में शक्कर डाल रहा हूँ और इसने खीर खारी कर दी तो क्या होगा। आप समझ गए ना, कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको स्वरूप का भली भांति निर्णय है। आगे समझ में क्या नहीं आएगा। तो इसी प्रकार जिनको जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों का, देवगुरु धर्म का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का इत्यादि प्रयोजनभूत बातों का, आप समझिए ना, जो हमने आपको मोहिमार प्रकाशक जी के 7वें अधिकार में सम्यक सन्मुख के प्रकरण से बताया था, निमित्त नैमित्तिक आदि का, ये जिनका पूरा संबंध आपके मोक्ष मार्ग से है, इन सब चीजों को
जिसने भली भांति आगम से जानकर युक्ति के अवलंबन से प्रमाण करे और स्वानुभव द्वारा उसका वह चश्मदीद गवाह जैसा बन गया कि हाँ मैं इसे अनुभव कर चुका हूं। अब बात समझे ना क्या कहा, नमक से खारा होता है और इसमें खारापन है, आप समझे। तो ऐसे ही ये भाव दुख के कारण है, इनकी तीव्रता अधिकता, इसकी व्याप्ति दुख के साथ है, इसकी मंदता, इसकी व्याप्ति कम दुख का रूप होती है। तो मैंने एक भाव जैसे नमक कम डालो तो खारापन कम आएगा, ज्यादा डालो ज्यादा आएगा। तो ऐसे ही ये रागादि भाव, इनके साथ दुख और आकुलता की व्याप्ति मैंने अनुभव की है। और जब स्वरूप के अवलंबन से ये रागादि विकल्प उत्पन्न नहीं होते तो उस समय बिल्कुल उपयोग के अंदर शांतता का अनुभव होता है। ध्यान से सुनना, जरा मार्मिक बात है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि उपयोग शांत होता है, अगर ये भी कहूंगा तो उसे उपचार का कथन समझना। क्या कहा, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। मैंने अगर मैं कहता हूं उपयोग शांतता का अनुभव करता है या उपयोग शांत हो जाता है, एक ही बात है। यानी उपयोग आकुलता का अनुभव करता है या उपयोग आकुलित हो जाता है, एक ही बात है। मैं एक प्रश्न खड़ा नहीं करना कि उपयोग तो उपयोग रूप रहता है, उपयोग कहाँ आकुलता रूप होता है, क्रोधादि रूप कहाँ होता है, क्रोधादि तो क्रोधादि में है, उपयोग उपयोग में है। आज समझ में आ गई ना, क्योंकि मुझे उस धर्म का भी ज्ञान है। तो उपयोग आकुलित हो जाता है का मतलब है कि उस समय जो आकुलता यानी जो दुख, वो जो पुद्गल का परिणाम है, समझ में आ गया ना। एक जीव अपने, या तो अज्ञानी जीव है, वो उसके स्वरूप को नहीं जानता, तो वो उसका पूरा का पूरा चेतना उसी को ही जानने देखने में लगती है और मिथ्यात्व के निमित्त से उसे अपना स्वभाव रूप जानती देखती है, तो उसे अनुभव अपने रूप होता है उसका। ख्याल में आ गया कि नहीं है? और ज्ञानी को उन नमक का अनुभव होता है, खारे पने का, लेकिन वो खारे पने को अपने रूप नहीं जानता मानता, तो उस खारे पने का अनुभव अपना अनुभव नहीं मानता है, वो नमक का जानता है। तो ऐसे ही कर्म और नो कर्म के परिणाम को जो जानता है करता नहीं, वो ज्ञानी है। आई बात ध्यान में क्या नहीं आएंगे? ये बेसिक फर्क है। तो बोले मैंने अपने अनुभव से ये प्रमाण किया है। ये क्या प्रमाण किया है कि इन सबका स्वरूप क्या है। तो अब बोलो उसका निर्णय कितना परिपक्व होगा, स्पष्ट होगा, उसे कोई शंका नहीं होगी, और जब शंका नहीं होगी तो निर्भय होगा। ध्यान में आ गया ना। तो कल अपन ने जो चर्चा की थी वो भय के संबंध में की थी और होमवर्क भी दिया था। क्या दिया था कि अपन एक पूरा अवलोकन करें कि मेरे चित्त की पृष्ठभूमि पर जो भय के परिणाम उभरते हुए दिखाई देते हैं, आते हुए दिखते हैं, तो वो किस टाइप के, किस जाति के भय रूप हैं, किससे संबंधित हैं। ख्याल में आ गया ना। तो आप लोगों ने इस पे होमवर्क किया होगा, किया कि नहीं किया? बस पहले तो जो लोग दिख रहे हैं मुझे वहां से इशारा से बता दें, किया नहीं किया? क्या किया? एक दो कह रहे हैं हाँ किया, कुछ कह रहे हैं नहीं किया।
तो ठीक है भैया, अब नहीं किया तो आप समझो, और किया तो अब आगे की समझो। क्या बोला है? तो उसमें से क्या चीज निकल के आई कि वे आत्मा से संबंधित चिंता रूप विकल्प है कि देह और संयोग के संबंध में चिंता रूप विकल्प है? हाँ, ख्याल में आ गया ना? क्यों शरद, किससे संबंधित है? शरीर से, ऐसे बता रहे हैं हम। अब विपिन जी ने वर्क किया है, शरद ने किया तो बता दिया उन्होंने, धनपाल जी और इंदु जी ने तो मना कर दिया, किया ही नहीं है वर्क, और कोई मुझे दिखाई दे नहीं रहे हैं। ख्याल में आ गया ना? चिद्रूप ने कहा कि हाँ मैंने वर्क किया है, बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन किसके संबंध में आते हैं? अभी भय और से संबंधित विकल्प किसके संबंध में आते हैं? इस संयोगों को लेकर आते हैं, एक अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के आते हैं, या अभी ये विकल्प इस जाति को लेकर के आता है, मेरी आराधना, निर्णय और ये सब बातों को लेके आता है, कि मिला जुला आता है? बात समझेंगे ना? तो ये सब चीजें समझने की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो खैर अब आगे चलता हूं मैं, कि अज्ञानी जीव को सुनना ध्यान से, बस एक लाइन में समेट के आगे बढ़ना है। अज्ञानी जीव को यदि इस भव संबंधित कि ये भव बीत रहा है, निकल जाएगा, थोड़े समय का है, जल्दी से अपना काम कर लो, फिर अगले भव में क्या होगा, कहाँ जाके पढ़ूंगा। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। एक भय भी इस सर्वथा हम शरीर के खाते में, अज्ञान के खाते में नहीं डाल सकते। यद्यपि वो अभी अज्ञानी है, उसके भीतर में अपने स्वरूप को जानने की, समझने की, कल्याण के मार्ग में आने की भावना है अभी, तो उसको यही भय है कि भाई देखो अभी संगी पंचेंद्री बना मिला है, आप समझिए ना, और यहाँ मुझे ये सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे जल्दी अपना काम कर लेना चाहिए, और यदि इससे पहले ये पर्याय छूट गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा भाव तो आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि अभी उसने, मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया है? जैसे मान लो कोई सीमा पर घायल जवान हो, ख्याल में आया ना, और उसका बहुत मुश्किल से अफसर के साथ नेटवर्क मिला हो, तो वो सबसे पहले क्या कर रहा है कि ये नेटवर्क कटे उससे पहले मैं इंफॉर्मेशन कन्वे कर दूं। आई समझ में कि नहीं है? और बाकी की चीजें तो सेकेंडरी है, बात समझे ना? तो इसी तरह से कि मैं पहले नंबर पे सबसे पहले अपना प्रयोजनभूत काम कर लूं, अपने स्वरूप को पहचान लूं, स्वयं पर का भेद ज्ञान कर लूं, दुख के कारण रूप भाव क्या है, उनका भाव कैसे होता है। यानी एक प्रकार से कहें तो जो ये जो सामग्री विगत दिनों से चल रही है, जो सम्यक दर्शन के लिए है ना, इन सब बातों का मुझे निर्णय करना चाहिए, ये प्रयोजनभूत है। तो इतना विकल्प तो उसे आएगा, आना भी चाहिए। क्यों? कि जल्दी से अपना काम करो, और पर्याय का भरोसा नहीं, इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। ख्याल में आ गया ना? और फिर दूसरी बात और भी है धनपाल जी, सुनना ध्यान से जरा, जिन्हें देखो,
इस पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है, इसलिए तो जल्दी से जल्दी तत्व निर्णय का काम करना ही चाहिए, सम्यक दर्शन करना ही चाहिए। लेकिन अगर केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में भी ये बात पता चल जाए कि अभी तुझे लाखों वर्षों तक जीना है, तो भी तत्व निर्णय सम्यक दर्शन का काम मुझे जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काम करने के बाद ही असली पुरुषार्थ शुरू होगा। ख्याल में आया ना? कि जल्दी से जल्दी मुझे प्लॉट खरीद करके उसकी नींव भरवा लेनी चाहिए, नक्शा बनवा लेना चाहिए, उसके बाद ही तो मकान बनने का काम चालू होगा। नींव भर जाएगी, उसी पे तो दीवारें खड़ी होंगी ना। तो जितनी जल्दी दीवारें खड़ी हो जाएंगी उतनी जल्दी मुझे घर में रहने का आनंद मिलने लगेगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ कि जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन ज्ञान को करके अभी सम्यक चारित्र के सुख का, आनंद का भोग भी तो करना है। क्या इस पर्याय की स्थिति ज्यादा समय भी होए तो भी इस पर्याय की स्थिति को हमें बर्बाद थोड़ी करना है। पॉइंट समझ में आया ना? ये एंगल मैंने खोल दिया के जैन जी, इसलिए खोल दिया कि कभी कभी अपने को ऐसा लगता है जिनेन कि जैसे हमारा टारगेट तो सिर्फ सम्यक दर्शन का है। क्या बोला बेटा मैंने? जिन्हें समझ में आया कि नहीं आया? बस मुझे तो इस भव का एक ही लक्ष्य है कि सम्यक दर्शन करना है। अरे मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मैं रहूं आप में आप लीन। लेकिन आप में आप रूप होकर लीन तो मैं तब रहूंगा ना कि जब मुझे आपा पर का भेद ज्ञान होगा। क्या समझ में आया? आप समझे ना? जल्दी से ट्रेन में चढ़े, क्यों चढ़े जल्दी से? कि चढ़ना ही है ना, इसलिए नहीं चढ़े कि रह ना जाऊं। स्टेशन छोड़ना है तो उसमें ज्यादा देर रुक के करूंगा क्या? मेरा एंगल समझ रहे क्या, कहां से बोल रहा हूं धनपाल जी? चढ़ना ही है ना, तो यहां खड़े रहने से क्या मतलब? तो चढ़ो जल्दी। ये जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो? जल्दी हम यहाँ टेंशन में आके जल्दी नहीं कर रहे हैं, चढ़ना ही है तो चढ़ रहे हैं ना। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को धक्का मुक्की देके और गिरा के फिरा करके, और बहुत से लोग ऐसे भी तो चढ़ते हैं ना ट्रेन में, ऐसे नहीं चढ़ना है, तरीके के साथ चढ़ना है और उसमें डिले नहीं करना है। मतलब समझ में आ गया? क्यों? कुछ लोग सोचते हैं आराम से अभी तो आधा घंटा ट्रेन रहेगी यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं 15 मिनट में सब चढ़ गए, तो भी बैठे आराम से, चढ़ जाएंगे चढ़ जाएंगे। जिस प्लेटफार्म को छोड़ना है तुझे उसे छोड़, जिस ट्रेन में जाना है उसमें चढ़। चढ़ के भी क्या करेंगे? अपनी सीट ढूंढ। क्या कहा? अपने सीट को पता लगा के लगेज जमा, और लगेज जमाने के बाद आराम से बैठ, निश्चिंतता का अनुभव कर। पॉइंट समझना जरा, बहुत मार्मिक है। क्या कहा? मैं आपसे पूछता हूं कि असली निश्चिंतता जब ट्रेन आके खड़ी हो जाती है तब आती है, या जब आप अपनी बर्थ पर सामान लगा करके बैठ जाते हैं तब आती है? क्या बोलो जी ने? तो वो जो वहां का जो सुख है अपने बर्थ पे बैठने का, तसल्ली आ गई, लेटने का, तो उसको आधा घंटे डिले क्यों करना? दिस इज द पॉइंट। किसी कारण वस्तु चढ़ नहीं पा रहा है, किसी कारण बस इतनी ट्रेन में भीड़ है कि वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है,
दैट इज अनदर थिंग, ये अलग बात है। लेकिन चढ़ जाएंगे, ये सोच तो मेरी समझ में नहीं आई। कुछ बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब तेरे को अभी वस्तु स्वरूप का सही निर्णय नहीं हुआ, समझ में भी नहीं बैठा है। क्या कहा? अकेले तत्व निर्णय के लिए जीवन नहीं है, जल्दी से जल्दी तत्व निर्णय करके और निर्णय का उपयोग करके और निशंकता लाके निर्भयता का जीवन जीने के लिए है, उस आनंद का भोग करने के लिए है कि जो ज्ञानानंद उसका फल है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या बोला के जैन जी, आप पकड़े बात को? मरना मालूम क्या होगा? सुनना ध्यान से जरा। यदि स्वाश्रय पूर्वक स्वाधीनता के जीवन का, स्वाधीनता का मतलब ये नहीं होता है जिन्हें कि आपने ब्याह शादी नहीं करी, एक कमरे में रहने लगे, अपने आप रोटी बनाते हैं, खाते हैं, बोले हम तो स्वाधीनता का जीवन जी रहे हैं। स्वाधीनता का मतलब ये है कि हम पर द्रव्य के अधीन नहीं रहे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जरा बहुत बारीक बात है बेटा, सुनना ध्यान से। जिन्हें यदि तू उद्गल के परिणाम, क्या बोला, उद्गल एक द्रव्य है, ये राग द्वेष सुख दुख आदि एक उद्गल का परिणाम है ना। क्या ये राग द्वेष सुख दुख आदि उद्गल का परिणाम है ना? नो, अरे है कि नहीं? 75वीं गाथा देख लेना। और ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय है, बुखार हो गया, यहाँ दर्द हो रहा है, ये क्या हो गया, ये एक्जिमा हो गया, ये इन्फेक्शन हो गया, ये सब नो कर्म का परिणाम है। अब वो चाहे द्रव कर्म का परिणाम हो और चाहे नो कर्म का परिणाम हो, ये सब उद्गल होने से उद्गल का परिणाम है। क्या क्या? तो ये सब उद्गल का परिणाम है। और तू किसे ये किसका परिणाम मान रहा है? अपना। बात पकड़ना जरा। और तू उसे उद्गल के कार्य को, उद्गल के परिणाम को अपना परिणाम मानकर उस तदनुकूल अपनी चेतना को परमा रहा है। तो अब बोल, तू स्वाधीन है कि पराधीन है? क्या समझ में आया? हम तो सोचते हैं कि हम इंद्रियों के, हम स्त्री के अधीन नहीं है, बच्चे के अधीन नहीं है, नौकरी के अधीन नहीं है, व्यापार धंधे के अधीन नहीं है। क्या क्या? तो अपने विकल्पों के अधीन है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोला है? बोल बता। अपने विकल्पों के अधीन नहीं है क्या भाई? अभी तेरे मन में भाव आया, चलो अमुक जगह चलते हैं, क्या? जरा मार्मिक बात है, सुनने लायक। क्यों जिन्हें, अगर मान लो यहाँ तुम्हें बैठे बैठे एक विकल्प आए सोनगढ़ में कि नहीं नहीं हम कहीं नहीं जाते, किसी ने कहा चलो वहां पर सत्संग का लाभ लेंगे, नहीं नहीं हम कहीं नहीं जाते, हम यहीं अच्छे हैं, है ना? हम किसी से बंधे नहीं है, हम अपने अधीन है। और तुम्हारे मन ने कहा चलो, और दूसरा कह रहा है नहीं जाते, तो देखो हम उससे बंधे नहीं है, हम किसी से नहीं बंधे हैं। हमारे मन में आए तो जाते हैं, मन में नहीं आए तो नहीं जाते हैं,
हम कोई पराधीन नहीं है, हम अपने अधीन है। तू अपने अधीन कहाँ है? तू तो अपने मन के अधीन है ना, तू तो अपने राग के अधीन है ना। कुछ आई बात समझ में कि नहीं आई? तू अपने पुराने कर्मों के अधीन है ना, जो उदय में आ रहे हैं तुझे, तेरे ज्ञान पटल पे दिखाई दे रहे हैं, जिनकी डांट तेरी चेतना में झलक रही है। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत मार्मिक बिंदु है ये धनपाल जी। और यहाँ वर्तते हुए भी ये समझता है मैं तो स्वाधीन हूं। अरे जब तक तुझे गे गायक भाव का भेद ज्ञान नहीं होता, शंकर दोष का परिहार नहीं होता, भाव्य भावक शंकर दोष का परिहार नहीं होता, और तेरे ज्ञान श्रद्धा में बात सम्यक पने आकर के और तेरी वर्तमान पर्याय में भेद ज्ञान पूर्वक स्वरूप के आश्रय से तेरा उपयोग वहां से भिन्न पड़ के और अपने में आके ज्ञानानंद का वेदन नहीं करता, तब तक तू चारित्र बने से पराधीन है। और जब तक तुझे वेद ज्ञान नहीं होता तब तक श्रद्धा ज्ञान से भी पराधीन है। क्या बोला? क्या बात! ये जैन शासन बहुत अद्भुत है। पता नहीं कौन सा पुण्य किया होगा, मां भाग्य से ये बात सुनने मिल रही है धनपाल जी। बोलो, ये कितना बड़ा दोष अंदर में पड़ा रहता है। हम अपने को मानते हैं कि हमारा तो स्वाधीनता का जीवन बन गया और एक एक क्षण पराधीन जी रहा है। अभी इसे स्वाधीनता और पराधीनता का भेद समझ में नहीं आया। जी आप पॉइंट समझे कि नहीं समझ में आया? बोलो, बात पकड़ में आई ना? अरे भाई बहुत गजब है। तो कहने का मेरा आशय यह है कि ये जीवन इस भय, अनिश्चितता, शंकाओं, है ना, इन सब विकल्पों, आकुलताओं को भोगने में ही नहीं जाना। इन सब के अभाव में अपने स्वाभाविक सुख शांति और उस अमृत का, ज्ञानामृत का पान करने के लिए कि जिस रसीले स्वाद के आगे सब रस फीके हैं, उस महास्वाद को लेने के लिए है। और जिसका प्रथम उपाय सम्यक दर्शन है। आगे बात ख्याल में कि नहीं आ गई? अब बोलो, ये अभिप्राय के तल की भूले कैसे निकल जाएंगी? बस खाली ये देव हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, ये सात तत्व हैं, इनका ये स्वरूप है, इतना जानकारी मात्र से तुझे तेरे भीतर के ये इतने सूक्ष्म अभिप्राय तेरे पकड़ में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो स्वाधीन है कि पराधीन है? अभी बोल। तो जो ये अज्ञानी जीव है, ये अज्ञानी जीव निरंतर भय युक्त रहता है। क्या कहा? क्या बोल? जो अज्ञानी जीव है वो निरंतर भय युक्त रहता है। ध्यान से सुनना भी जरा मार्मिक बात है। श्रद्धा ज्ञान के तल पर भी वो अज्ञानी जीव भय युक्त रहता है। आगे समझ में कि नहीं आगे? और सम्यक ज्ञानी जीव श्रद्धा ज्ञान के तल पर निरंतर भय मुक्त रहता है। अब अंतर बचा चारित्र के स्तर पर। तो चारित्र ने परिणमन के स्तर पर तुम्हें बाहर में कभी ज्ञानी भी भय युक्त दिख सकता है और अज्ञानी भी भय मुक्त दिख सकता है। क्या समझ में आएगा?
ये मैं अभी खोलता हूं बात। देखो, ये सबको पता है, ये पुलिस वाले होते हैं ना, ये चेकिंग के लिए आते हैं ना, कि जो बॉडी लैंग्वेज से जिसको घबराहट सी दिखती है जिसको, तो समझ लो उसके टिकट विकेट नहीं है, कुछ गड़बड़ है। क्या समझ में आएगा? तो जो इस मनोविज्ञान को समझते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं नॉर्मल, उन्हें कोई टेंशन नहीं। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्या बिगाड़ लेगा हमारा? हम तो सरकारी दामाद हैं। ख्याल में आया? ये जितने भी इस प्रकार के लोग होते हैं ना, धनपाल जी, क्या बोलते हैं इनको, दबंग होते हैं, के समय में जो जो भी उनके लिए उपयोग किया जाता है, माफिया होते हैं, समझ में आ गया ना? तो ये लोग बिल्कुल ऐसे घूमते हैं कि ये तो बिल्कुल कोई देख के उनके जीवन को और उनके किसी भी हालचाल को अंदाजा नहीं लगा सकता। सुनना जरा ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूं। मालूम है भी निर्भयता किसके आधार पर है उनकी? उनकी निर्भयता का आधार है कि हमारे पास बहुत पैसा है, अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई, पकड़े भी गए, तो पैसा सब निपटा देगा। उनकी निर्भयता का आधार राजनीति है, इसीलिए वो राजनीतिक में पलते हैं। समझ में आया ना? किसी ना किसी पॉलिटिकल संरक्षण में रहते हैं। तो इन सब आधारों के आधार से वे निर्भय रहते हैं, अपनी करतूत के आधार से निर्भय नहीं रहते। कुछ बात समझ में आ गई? क्या बोला? तो मैंने बोला चारित्र के तल पर मिथ्या दृष्टि तुम्हें निर्भय दिख सकता है, और एक बार को ज्ञानी भयभीत दिख सकता है। ये जो ज्ञानी का भय है, वो ज्ञानी का भय क्यों है जो दिखाई देता, उसकी चर्चा भी मैं बाद में करूंगा। लेकिन अभी पहले चर्चा कर रहा हूं कि वो अज्ञानी निर्भय कैसे दिखाई देता है। आप समझेंगे? वो इसलिए निर्भय रहता है, वो ये कहता है कि मैं अमुक पॉलिटिक्स का हूँ, अमुक पार्टी का हूँ, इसलिए मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसके बल पर निर्भय रहता है। हम जिनेंद्र के भक्त हैं, और जिसे जिनेंद्र का संरक्षण है, उसे भयभीत होने की क्या जरूरत है? भक्तामर स्तोत्र तो बहुत पढ़ता है, वो 24 घंटे पढ़ता है। सुनना बहुत मार्मिक बात है के जैन जी, और उसमें यही चीजें आती हैं कि जिनेंद्र के भक्त को शेर भी नहीं खा सकता है, अग्नि नहीं जलाती है, और महासंग्राम और ये सब चीजें, बड़वानल और बड़े बड़े अजगर और ये सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसके। तो भले आदमी एक बात बता तू, तुझे जिनेंद्र का संरक्षण है और तुझे इस बात का पता है कि उसके भक्त का कुछ नहीं बिगड़ता, तो फिर तुझे भय क्यों है कि 24 घंटे भक्तामर पढ़ता रहता है तू? मेरे इस कथन से भक्तामर का वर्णवाद नहीं समझना बिल्कुल। क्या कहा? मैंने भक्तामर स्तोत्र पर भी चर्चा की है, उसकी महिमा बताई है खूब। मैंने उसका सही अर्थ निकाल के बताया है कि भगवान का भक्त निर्भय क्यों रहता है। भगवान का भक्त तू है ही नहीं। तू जो 24 घंटे भक्तामर पढ़ने वाला, तू भक्त नहीं है भगवान का। भगवान का भक्त वो है जिसने भगवान का स्वरूप समझा है और जिसने भगवान का तत्व ज्ञान समझा है। समझ में आया ना? और एक बात और बता देता हूं कि जिनेंद्र भगवान का भक्त
उसको किसी भी उपसर्ग का भय नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस पर उपसर्ग नहीं आता। क्या बोला? तेरे तो धारणा में ये बात घुसी है कि मैं भक्तामर का पाठ पढ़ूंगा तो मेरे पे कोई उपसर्ग ही नहीं आएगा, और तू पढ़ता ही इसीलिए है कि उपसर्ग ना जाए। कुछ आई बात पकड़ में कि नहीं आई? अरे भगवान के भक्त पर उपसर्ग आते हैं, भगवान के भक्तों पर छोड़ो, खुद भगवान पर उपसर्ग आए कि नहीं? पाराशरनाथ जी पे उपसर्ग आया है कि नहीं? यद्यपि वो उस समय भगवान नहीं बने थे, तो मैं कह रहा हूं ना भगवान पर उपसर्ग आते हैं। भावी नायकम नैसे तो भगवान ही है ना, जन्म होता है तब आप बोलते कि नहीं भगवान का जन्म हुआ है? बोलो, मुझे मालूम है कि अनंत दशा में उपसर्ग नहीं आता, उससे पहले ही आता है। बोलो बताओ, कितने कितने मुनिराजों पे उपसर्ग आए हैं कि नहीं आए हैं? तो वे भगवान के भक्त नहीं थे क्या? वे कुलभूषण और देशभूषण हैं, जिन पे दैत्य आकर के कैसे कैसे महा परिचय करता था। बोलो बताओ, मुनिराज जंगल में ध्यान में लीन है, उन पे आकर के व्यंतरणी चिपट जाती है, कैसे कैसे उपद्रव होते हैं। वे भगवान के भगत नहीं है क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के भक्तों पर उपसर्ग नहीं आते। क्या कहा? इसका अर्थ ये है कि उपसर्ग का भय भगवान के भक्तों को नहीं होता, और उपसर्ग आ भी जाए तो उसमें भयभीत नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त वह है जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचाना है, वेद ज्ञान का धारी है। ख्याल में आया? सम्यक दृष्टि को भय नहीं होते। कुछ आई बात पकड़ में कि नहीं? तुझे बाहर में निर्भय निर्भय दिखाई दे रहा है, ये तेरी निर्भयता पोपली है। क्या कहा? असली नहीं है ये निर्भयता। कोई बात पकड़ में आई ना? विपिन जी बोलो, क्या बोला धनपाल जी? तू बहुत भयभीत है, इसीलिए तूने अमुक पार्टी का संरक्षण ले रखा है, अमुक मंत्री का संरक्षण ले रखा है, इसीलिए तू निरंतर उसे खुश रखता है, उसकी जाप देता है। कुछ आ रही है बात पकड़ में कि नहीं आ रही है? ये भय ना हो तो क्यों करेगी? तो वो बोले फिर तो इसका मतलब ये ज्ञानी तो करता ही नहीं होगा ना भगवान की भक्ति। क्यों नहीं करता है भगवान की भक्ति? अरे वो इसलिए भक्ति नहीं करता कि उसकी भक्ति उसे भगवान का संरक्षण उसे उपसर्गों से बचा लेगा। नहीं समझ में आया? ये जो तू माफिया है और तू जो दबंग है, तू जो भ्रष्टाचार करता है, हिंसा करता है, नकली धंधे करता है, 2 नंबर के धंधे करता है, और तू इसलिए उनका संरक्षण और भक्ति करता है कि वे तुझे बचा लेंगे, नेता लोग, पार्टी बचा लेगी। मैं समझ में आया ना? ये बड़े बड़े अधिकारी तुझे बचा लेंगे। अरे वो इसलिए नहीं करता भक्ति, इसलिए उनके संरक्षण में नहीं रहता वो। तो क्या वो उनके संरक्षण में नहीं रहता? यहाँ रहता है, क्योंकि वे ही उसके असली संरक्षक हैं। क्या कहा? उनने ये बात पहचान ली है, इस लोक में 4 ही मंगल है, 4 ही उत्तम है और 4 ही शरण है। क्या समझ में आएगी? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोले फिर वो उनकी भक्ति क्यों करता है? संरक्षण की तो बात समझ में आ गई, भक्ति क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि हे प्रभु, आपने मुझे ये बता दिया कि ये शेर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अज्ञानी ने तो ये समझा कि शेर तेरे पे आक्रमण ही नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं भगवान।
क्या क्या। और ज्ञानी ने क्या समझा कि ये आक्रमण कर भी दे और मुझे फाड़ के खा भी जाए शरीर को, तो भी मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं वो हूं जिसे वो खा सकता नहीं, और जिसे वो खाएगा वो मैं नहीं। क्या बात पकड़ में है? हे प्रभु, आपने मुझे वह दिव्य ज्ञान दे दिया, मेरा दिव्य नेत्र खोल दिया, और मैं अनंत काल के लिए निर्भय हो गया। इसलिए मैं आपकी बारंबार भक्ति करता हूं। तो बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वो 24 घंटे नहीं करता होगा, वो तो कदाचित कर भी सकता है तेरी तरह से, 24 घंटे का पाठ थाप के भी बैठ सकता है, लेकिन वो किसी मनोकामना से नहीं थाप के बैठेगा। वो तो उसके भीतर इतना बहुमान चढ़ रहा है, इतना चढ़ रहा है, तो सहज उसका परिणमन है, कृत्रिम नहीं है। यदि उसकी भक्ति भी है तो वो सहज भक्ति है, कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम माने उठाई हुई नहीं है, उसके पीछे का आशय वो नहीं है जो मैंने अभी बताया था। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया धनपाल जी? क्या 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 बोला भैया? तो ये जो अज्ञानी जीव है, ये यदि परिणति में निर्भय भी दिखता है, तो उसकी निर्भयता का आधार क्या है, मैं इस परिप्रेक्ष्य में अभी चर्चा कर रहा हूं। समझ में आई है कि नहीं आया? मैंने अभी यहाँ 3 बातों में लिया है इस विषय को। एक श्रद्धा ज्ञान के तल पर, 2 और तीसरा चारित्र के तल पर। तो मैंने आपको ये बात कही कि श्रद्धा ज्ञान के तल पर सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि सदा निर्भय है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के तल पर, श्रद्धा ज्ञान के तल पर अज्ञानी सदा भयभीत है। ख्याल में आ गया ना? अब रही बात प्रगट पर्याय में, तो प्रगट पर्याय में ज्ञानी भयभीत दिख सकता है और अज्ञानी निर्भय दिख सकता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? मैं आपसे पूछता हूं जिन्हें, है ना, क्या अगर मान लो ट्रेन में आपके इंक्वायरी वाले चढ़ जाएं 10-20 लोग, है ना, चेकिंग आगे चेकिंग आगे चेकिंग आगे, तो एक बार को अपने को भी होश सी हो जाती कि नहीं हो जाती? टिकट है क्या? क्या बात समझे? एकदम से भी जब होल होए अपने ख्याल में आता कि तुम क्यों घबरा रहे, तुम कोई बेटिकट थोड़े हो, हमारे पास तो टिकट है ना। क्या समझ में आ गई बात? ये क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? टिकट ही तो मांगेगा ना। टिकट दिखा दो, निकालो टिकट। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो शांति आ जाती है। तो जो ज्ञानी का भय है, वो ज्ञानी का भय अस्थिरता जन्य है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन अज्ञानी का भय वो तो स्वरूप की अज्ञानता का जनित है, और वो भी परिणति की निर्भयता, कि उसके पीछे निर्भयता का आधार जैसे उसे किसी मंत्री का संरक्षण है, उसने कहा चिंता मत करना मैं तुझे संभाल लूंगा, तो ऐसे ही इसे अपनी भक्ति की शक्ति का उसे बल है कि मैं इतना भगवान की भक्ति करता हूं, मेरे पास इतना पुण्य है कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने देगा। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? अब और सुनना जरा। इसके अलावा
कि उसके चित्त में कितनी चीजें आ गई कि मैं तो जिनेन्द्र का भक्त हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो तपस्वी हूँ, मैं तो त्यागी हूँ, मैं तो मुनि हूँ। मुझे भयभीत होना नहीं चाहिए। क्या कहा, क्या बोला? मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। जैसे कोई नेता होता है ना, सफेद कुर्ता पहन के आए और उसे लोग बहुत ज्यादा टच करें, एक्साइट हो जाए वो अंदर से, तो भी एकदम स्माइल हो जाता है। ये क्यों? मैं नेता हूं, मुझे वोट लेना है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो इस सोच की वजह से उसके चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं आती है और मुस्कुराता रहता है। लोग कुछ भी कहते रहे, बिल्कुल ऐसा सहने में हो जाता है जैसे मुनिराज सहनशील हो। बोलो बताओ, तो श्रद्धा ज्ञान के तल पर है कि परिणमन के तल पर है? जिन्हें बोलो, तो समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही मैं त्यागी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं मुनि हूँ, मुझे भयभीत नहीं होना है। जो भयभीत होना ये तो अज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी भयभीत नहीं होते हैं। ख्याल में आ गया ना? इस सबके बल पर वो निर्भय रहता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ के जैन जी कि निर्भयता का आधार ज्ञानी का कुछ और है और अज्ञानी का कुछ और है। क्या बोल दिया? बस फर्क ये है कि हो सकता है ज्ञानी का आधार तो सम्यक है क्योंकि वो स्वरूप है। बस कभी ये हो सकता है कि वो उस आधार से च्युत था। सुनना ध्यान से जरा, क्या कहा? जब तक वो उस आधार के पास नहीं पहुंच जाता तब तक वो जरा घबराता हुआ दिख जाता है। आप पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अज्ञानी का आधार ही मिथ्या है, इसलिए उसकी निर्भयता सच्ची नहीं है, वास्तविक नहीं है, स्थायी नहीं है। ख्याल में आ गया ना? है? क्या बोला? ठीक है, तो ये अंतर पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? क्या कहा? तो कल ये चर्चा की थी कि अज्ञानी के भय के आधार क्या हैं। वो जा रही है बात पकड़ में? तो वो भय किस बात को लेके होता था भयभीत? कि मेरे जीवन पर्यंत ये मेरे मन की होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी, अनुकूलताएं बनी रहेंगी कि नहीं बनी रहेगी, इज्जत आबरू बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, इसलिए भयभीत होता। लेकिन फिर उसने जब ये जान लिया कि देखो घबराने की कोई बात नहीं है, समझ में आ गया, ये सब चलता रहेगा, बहुत बढ़िया। अपने पास पुण्य अगर हो, क्या कहा आप समझे ना? धनपाल जी क्या कहा? फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अच्छा, तो बस ठीक है, तो फिर तो खूब पुण्य करता है। ये भगवान, ये देवी देवता, समझ में आया कि नहीं आया? ये सब संभाल लेते हैं। भगवान के भक्तों को कोई कष्ट नहीं आता है। क्या समझ में आया? जिनके पल्ले पुण्य होता है उनका कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। इस बल से निर्भयता भी आ जाती है। और आगे की मैं एक लाइन और बता देता हूं, सुन लेना जरा ध्यान से। कदाचित शास्त्रों में ये पढ़ के, है ना, कि तो शरीर नहीं है जिसका बिगड़ता है, शरीर है और संयोग का वियोग होता है।
तू तो आत्मा है, तेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। तो इस मानसिक ज्ञान के आधार से भी निर्भयता आ जाती है। विकल्पात्मक ज्ञान मतलब जो बाह्य से है ना, लेकिन उसने अभी क्योंकि उसका भाव भाषण नहीं हुआ, तो अभी उसका अभिप्राय के तल पे निर्मलता नहीं आई। ख्याल में आ गया कि नहीं? अभी उसका ज्ञान सम्यक नहीं हुआ, अंदर में कहीं ना कहीं अभी शंका के बीज पड़े हुए हैं। क्योंकि एक तो आपने कह दिया ये 100 रुपए है, ठीक है 100 रुपए, 100 नोट है, एक अपने आप गिन ले ये 100 नोट है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? तो दोनों में अंतर आता है कि नहीं आता है? क्यों जिनेद? मान लो आपको विपिन जी ने एक गड्डी दी 100 नोटों की और आपने मुझे पकड़ा दी, बोले भाई साहब ये 10,000 रुपए हैं। तो मैंने गिने, मैंने कहा भाई जिने नहीं तो मेरी गिनती में 2-3 बार गिन लिए हैं, ये तो 99 आ रहे हैं। तो एक बार को बोलो हल्का सा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? हो सकता है। क्या क्या? लेकिन तुमने गिन के दिए हो, सुनना ध्यान से, तो मैं कहूं 99 आ रहे हैं, नहीं भाई साहब आप दोबारा गिन लिए, लाओ मुझे दिखाओ। क्योंकि जब तक तुम्हें भी दोबारा से 99 नहीं गिन लो तब तक एक कॉन्फिडेंस रहता है, और वे भले ही 100 हो, लेकिन तुमने नहीं गिने हैं तो एक बार को आशंकित आ जाती है। इसलिए पंडित जी ने लिखा है वचनों से की गई प्रतीति वास्तविक नहीं है, परीक्षा से की गई प्रतीति ही वास्तविक है। के जैन जी समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वचनों से की गई प्रतीति दूसरों के वचनों से खंडित होने की गुंजाइश है, लेकिन स्वानुभव से की गई प्रतीति वो खंडित नहीं हो सकती। और ये बात समझ में कि नहीं आ गई? तो कल चर्चा की थी कि अज्ञानी को भय क्यों रहता है, और आज चर्चा की है कि अज्ञानी की निर्भयता का आधार क्या है। क्या बोला? नहीं आया समझ में? भाई अज्ञानी जो है भयभीत क्यों हो रहा है? वो कल चर्चा की थी किस विषय को लेके भयभीत है, तो ये भय के कारण क्या है, भय के आधार क्या है। और आज कदाचित अज्ञानी निर्भय भी दिखाई देता है, तो उसकी निर्भयता कहां से आई है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है ना? क्या कहा? क्लियर हो गया कि नहीं हो गई बात? तो एक चर्चा मैंने क्यों की, दूसरों की वजह से नहीं की है धनपाल जी, ये अपने लिए किए और अपने ही एंगल से सुनना, ये देखने के लिए की है कि जितने अंशों में हमें अपने जीवन में निर्भयता दिखाई दे रही है, उसका आधार आज की चर्चा के आधार से तो नहीं मेल खाता। क्या क्या जिन्हें समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? आ गई ना ख्याल में? और ज्ञानी किसके आधार से निर्भय रहते हैं, तो वो चर्चा कल करेंगे, तब फिर मिलाना कि हमारे पास वो आधार है कि नहीं है। तभी तो कोई चीज सामने आएगी कि नहीं आएगी। क्यों? ऐसे लुभाव में अगर हम बैठे रहे तो क्या होगा, फिर अवसर निकल जाएगा। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भले ही अपने पास असली नोट हो, एक बार मिलान करके निश्चिंत हो जाना। क्या देखें अच्छे से, उसके फल से देखें, हर तरीके से देखें।
आज समझ में आया ना? देखो, दुनिया में नकली नोट चलेंगे, लेकिन हमें बार बार ये देख लेना चाहिए कि कहीं धोखे से मेरी जेब में तो नहीं आ गया। ख्याल में आया कि नहीं? देखो, 3 बातें हैं यहाँ। एक तो सावधान रहना, एक तो तुझे नकली और असली की पहचान हो जाना चाहिए, दूसरा निरंतर सावधान रहना चाहिए कि नकली ना ले लूं, और तीसरा अपने पास जो कैश इन हैंड है उसे भी कभी कभी यथासंभव देख लेना चाहिए कि कोई नकली नोट तो नहीं आ गया। कि बोले ऐसा कैसे होगा जब हम देख के लेंगे, कि कभी कभी असावधानी में आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैन जी बोलो। अरे भाई साहब, आपकी तो बात छोड़ो, बैंक की गड्डियों में भी आ जाता है। कैसे आ गया? बैंक ने कोई थोड़ी चीटिंग की है, वहां भी असावधानी से लिया गया और असावधानी से दिया गया। तो जाली समय में क्या नहीं आ गई बात। तो इसलिए वो भी देख लेना चाहिए। यदि अपने में कोई नकली नोट आ गया हो तो उसे निकालना चाहिए, अपने में कोई दोष आ गया हो तो उसे मिटना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और विशेष चर्चा करिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी